समझ में आ गया ना? हाथवा उठा के बतावा हुआ ना? ठीक है ना? हम आपको कहेंगे कि पहले वाला जो गड़बड़ किया था, अपने हट गया था, 7 साल में अपना बीवी को बना दिया था, लेकिन कहीं कोई महिला के लिए कोई काम किया था? कोई लड़की के लिए किया था? कुछ नहीं किया था। इसलिए उन लोगों के चक्कर में आप मत रहिए। यहाँ पर जितना काम हो रहा है और जिस तरह से केंद्र सरकार आपको सहयोग कर रहा है, इसी को ध्यान दीजिए। आप बढ़ रहे हैं और बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और अब ऐसा होगा कि राज्य में कुछ ही है और जहां पर कुछ ही जगह पर अच्छा है, अब इसी तरह से बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो यही हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको 20 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार हम लोगों की बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जब हम लोगों का काम हुआ 24 नवंबर 2005 को और उसके पहले की जो स्थिति थी और वहां जो पहले की जिनकी सरकार थी, तो उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। और आप जान लीजिए कि कितना बुरा हाल है। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये सब लोगों को कह दिया था, सब लोग शाम में घर में ही रहो, बाहर नहीं निकले। अब पहले तो आप जानते हैं सब कोई घर से बाहर निकलता है और सब बाहर जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं। और वो लोग ऐसा कर दिया था, लोगों को निकलना नहीं। और हम लोग जो थे अपना जहां कहीं भी, हम तो केंद्र में भी रहते थे, तो अपने इलाका में जाते थे तो सबको देखते थे कि बंद है उन लोगों का। हम तो जा करके अंदर में जाके उसको हाथ छोड़ करके कहते थे और उन लोगों से बात करते थे। और अब ऐसा कहीं है? कहीं नहीं है। सब कोई नहीं शाम में किसी को रोक दिया है और सब का सब हम लोगों को बहुत बुरा लगा था। तो जैसे ही सरकार बनी तो ये सब काम तो किया गया। अब इसके अलावे आप जान लीजिए समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये उन लोगों के समय का धंधा था और जो कुछ भी था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने देखा इन लोगों का गड़बड़ रहता है, तो हम लोगों को जैसे ही कौमा मिला है 24 नवंबर 2025 को, 2005 को, तो कितना सबके लिए काम किया है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले कुछ नहीं किए थे हम लोगों ने। उसके लिए 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और बाद में भी देखा था कि जो पुराने जो हिंदू मंदिर है उसमें भी कोई जाता था शाम में इधर उधर करता था। तो हम लोगों ने 2016 से, जो बाद में पता चला था, तो 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो सब जगह से जो कुछ भी था, सब जगह हम लोगों ने काम करना, हम लोगों की सरकार ने शुरू किया। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान हम लोगों को, जैसे ही सरकार बनी थी तो हम लोगों ने सब चीज करने की कोशिश किया। तो उसके लिए जो शुरू किया, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। तो ये सब काम किया गया। और उसके बाद भी हम लोगों ने, और उसी समय जब सब बनाया तो उस समय लोग खोज रहा था कि कोई पुलिस, हम लोगों ने कहा कि आप खुद ही बना लिए। तो उन लोगों के द्वारा 2006 में ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। और उसके बाद फिर हमको लगा कि और संख्या होनी चाहिए। तो उसके लिए वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी के द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बहाली की गई। अब जब इसको शुरू किया उसके बारे में, तो जो पहले वाला जो सरकार था उसमें से कुछ लोग शामिल हुआ था पढ़ने के लिए। तो उसी में से जो कुछ भी हुआ, 6 में 3,58,000 शिक्षक जो बने थे, और उसमें से
बिहार लोक सेवा आयोग में कुछ लोग शामिल हुआ तो 28,976 सरकारी शिक्षक बन गया। फिर सरकार ने, अब हम लोगों ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी से जरूरत नहीं है। इन लोगों के लिए 5 राउंड के बारे में हम लोगों ने तय किया और कहा कि इन लोगों के लिए अलग से तुरंत परीक्षा होगी। तो अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बचा हुआ 73 है, एक शाम और बचा है, एक मौका और बना है, इसके लिए काम कराया जा रहा है, चाहे जितना हो जाए। अब कुल मिलाकर के जो हम लोगों ने किया और उन लोगों का था जो 70-73 बच गया है, तो कुल मिलाकर के शिक्षकों की संख्या 5,24,000 है। अब जो बचे हैं उसका भी 1 साल में और करा देंगे, जो भी हो सकता है वो शामिल होंगे। तो ये सब तो हो रहा। अब इसके अलावे हम लोग और ज्यादा करेंगे। हम लोगों की संख्या और बढ़ाने के लिए बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है, उसके लिए भी कर देंगे कि ताकि सब कुछ हो जाए। और जिन लोगों को दे रहे हैं परीक्षा के लिए, उसमें हो गया, जो बचा है उसमें जो भी हो जाएंगे वो भी आ जाएंगे। तो इस तरह से सब तरह से जहां पर भी कोई कमी रही वहां पर काम करने की कोशिश हम लोगों ने किया है। सब जगह हम लोगों ने ठीक करने का, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रतिमाह, आप जानते हैं शुरू में ही जो था, जो पहले से था उसी में इतना था, तो उसके इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज होते थे। अब प्रतिदिन 1 या 2, कितना खराब था। यानी उन लोगों के टाइम का ये हालत था। अरे और लोगों को सबको अपना इलाज करना चाहिए, कुछ नहीं ऐसा हालत था। इसलिए हम लोगों ने तुरंत, जो सरकार बनी तो हम लोगों ने 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य